अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िया। वेलकम करता हूं आपको यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पेरिस जो कि फ़्रांस बल्कि दुनिया के मशहूर तरीन शहरों में जो है पेरिस का शुमार होता है। और आप सभी लोग पेरिस के नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे, क्योंकि वहाँ पर डेली हज़ारों की तादाद में लोग आते और जाते हैं। क्योंकि वो शहर ही ऐसा है कि एक जो है ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से या अपनी खूबसूरती के लिहाज से वो दुनिया के जो चंद शहर हैं उसमें उसका शुमार होता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले तक एक न्यूज़ आई कि पेरिस पे खटमल यानी कि बेड बग्स ने बहुत ही ख़तरनाक अटैक कर दिया है। तो पहले तो मतलब ये न्यूज़ जिसने भी सुनी सबको ये लगा कि ये कोई मजाक है, क्योंकि खटमल और पेरिस में तो कोई कम्बिनेशन बनता ही नहीं है। क्योंकि खटमल जो हैं वो तो आम से घरों में या जहाँ पे कोई सफाई वगैरह का निज़ाम नहीं होता, खटमल वहाँ होते हैं। तो पेरिस में जो है वो खटमल कैसे जा सकते हैं? तो दोस्तों, ये न्यूज़ जो है वो कोई मजाक नहीं थी, बल्कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ थी। और बेड बग्स का इतना अटैक शदीद था कि पेरिस में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, स्कूल और जो वहाँ पे जो मतलब के जो डेली बेसिस पे जो लोगों के फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं और बड़े बड़े रेस्टोरेंट, उनको बंद कर देगा। और बीच में अभी हमने ये न्यूज़ भी सुनी थी कि शायद जो रग्बी का जो वर्ल्ड कप आ रहा है या इसके अलावा जो फैशन वीक्स वगैरह होते हैं पेरिस में बहुत ज़्यादा होते हैं, कि शायद उनको भी बंद कर दिया जाएगा। वजह क्या थी? वजह थी बेड बग्स की जो इन्फेस्टेशन थी वो पूरे पेरिस के अंदर फैल गई थी। और कुछ चैनल ने तो ये न्यूज़ भी रिकॉर्ड की है कि लंदन ने अपनी फ़्लाइट्स, मतलब कि जो उसकी फ़्लाइट्स आती जाती उन्होंने वो मनसूख कर दी कि शायद वहाँ से जो खटमल हैं वो हमारे लंदन में आ जाएंगे। और काफ़ी जो उसके नेबर्स कंट्री थे वो ख़ुद परेशान हो गए कि ये जो है किस तरह का अटैक हुआ है कि पूरा पेरिस जो है उसको, एक कहते हैं ना कि आउटब्रेक जिसे कहते हैं, जैसे अभी लास्ट टाइम हमारे पूरे वर्ल्ड में कोविड का जो प्रॉब्लम आया था, तो इसी तरह का प्रॉब्लम आया कहाँ पे? फ्रांस में बेड बग्स का। दोस्तों, मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि ये बेड बग्स जो हैं ये पेरिस में मतलब कैसे अटैक कर सकते हैं, पेरिस में कैसे जा सकते हैं? तो इसी जो है कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोगों का ख्याल होता है कि जो बेड बग्स यानी कि खटमल है वो गंदी जगह पर जाते हैं, जिन घरों में सफाई का निज़ाम नहीं होता वहाँ जाते हैं, या मतलब जहाँ पे जो डर्ट मतलब कि गंदगी होती है, खटमल सिर्फ वहाँ पे जाता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर खटमल पेरिस के अंदर तो कभी भी ना जाता, क्योंकि जो सफाई का निज़ाम है वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेरिस के अंदर क्या होगा। और देखते ही देखते एक हफ़्ते के अंदर पूरे पेरिस के अंदर जो खटमल है वो फैल चुके थे। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ये खटमल जो हैं ये दाखिल कैसे हुए पेरिस में। दोस्तों, चूँकि खटमल एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके लिए कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, कोई क्वारंटीन नहीं है, मतलब ये पूरे वर्ल्ड का ही प्रॉब्लम है और किसी शहर से दूसरे शहर, किसी कंट्री से दूसरे कंट्री आराम से चला जाता है। तो हुआ ये है कि जैसे विज़िटर जाते हैं डेली बेसिस पर, तो किसी विज़िटर के साथ उसके सूटकेस में या उसके अपने कपड़ों वगैरह पे बेड बग्स की जो इन्फेस्टेशन थी, उसके पास कोई बेड बग्स लगे हुए थे, तो वो वहाँ चले गए पेरिस में, क्योंकि रास्ते में कोई चेकिंग तो इस तरह की होती नहीं है कि बेड बग्स की कोई स्क्रीनिंग की जा सके। तो वो जाकर वहाँ पे रहे हैं, जहाँ पर जिस होटल में रहे हैं तो वहाँ पर भी वो बेड बग्स फैले। फिर वो जहाँ से वहाँ निकले हैं किसी और जगह जाकर वो उन्होंने स्टे किया या रहें, तो वहाँ और उसकी पॉपुलेशन फैलती गई। अच्छा, जहाँ से वो निकलते गए तो वहाँ जो लोग और आते गए वहाँ पे, तो वो अपने साथ जो है बेड बग्स को कैरी करके चलते रहे। इसी तरह करते करते एक हफ़्ते के अंदर पूरे पेरिस में जो है खटमल फैल चुके थे। और अभी जो है पेरिस में मतलब ये सोच रहे हैं कि इनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना भी काफ़ी मुश्किल है। हालांकि वहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया गया है, डिफरेंट तरह के फ्यूमिगेटर्स, एंटोमोलॉजिस्ट और काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट हैं वो सर पकड़ के बैठ गए हैं कि इतनी तादाद में ये किस तरह से बढ़ गए हैं। दोस्तों, बेड बग्स यानी कि खटमल को ट्रैवलिंग का बड़ा शौक़ होता है। तो वो चाहता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए, वहाँ ट्रैवल करे, मतलब कि वो ट्रैवलिंग करता रहे। तो उसकी ये कह सकते हैं कि उसके नेचर में है। तो जब भी उसको कोई साफ़ सुथरी चीज़ नज़र आती है उसके साथ वो लग जाता है। और फिर जो कोई बंदा दूसरे घर में जाता है या किसी रेस्टोरेंट में जाता है, होटल में जाता है, तो ये भी वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो पेरिस के अंदर इसी तरह से आउटब्रेक आया है। और अगर आप में से कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे घर पे इतनी सारी सफाई है और फिर बेड बग्स क्यों आए, तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखना। आपने देखना है कि हमारे घर पे बेड बग्स आया कैसे, तो आपने उस चीज़ को फोकस करना है। बाकी बेड बग्स के कंट्रोल
से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई हैं, तो आप वो वीडियो सर्च कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और वहाँ से मालूम कर सकते हैं कि हम बेड बग्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी 100%। दोस्तों इसके अलावा बेड बग्स को कंट्रोल करने से रिलेटेड या किसी भी इंसेक्ट को कंट्रोल करने से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।